कहते हैं देर आओ दुरुस्त आओ, यानी आने में देर भले ही हो जाए लेकिन सुरक्षित आओ। हम ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आम लोगों को एक बड़ी राहत दे दी है। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की पहली बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करते हुए रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। इससे आने वाले दिनों में आपको सस्ते लोन का तोहफा मिल सकता है और अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही है तो भी वो कम हो सकती है। ये एक बेहद बड़ा बदलाव है। असल में रेपो रेट भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंकों को उधार देने के लिए लगाया जाने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो इसका सीधा असर बैंकों की उधार लेने की लागत पर पड़ता है। और इसी तर्ज पर हम आपको बताएंगे कि रेपो रेट के कम होने से ईएमआई कैसे कम हो सकती है। भाई, लंबे इंतजार के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आम लोगों को बड़ी राहत दे दी है और 5 साल बाद केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में कटौती की घोषणा की है। यह फैसला एमपीएस यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद हुआ है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि रेपो रेट में 0.25% की कटौती से ये 6.50% से घटकर 6.25% हो गया है और रेपो रेट में कटौती का सीधा फायदा होम लोन, कार लोन और दूसरे कर्ज लेने वाले लोगों को मिलेगा। बैंक अब सस्ती ब्याज दरों पर लोन दे सकेंगे जिससे लोन की ईएमआई भी कम हो जाएगी और लोगों की जेब पर बोझ हल्का होगा। बता दें कि आरबीआई ने मई 2020 में आखिरी बार रेपो रेट में 0.40% की कटौती की थी और इसे 4% कर दिया था, लेकिन मई 2022 से ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ और जो कि मई 2023 में जाकर रुका था। इस दौरान रेपो रेट में कुल 2.50% की बढ़ोतरी हुई और ये 6.50% तक पहुंच गया और अब 5 साल बाद रेपो रेट में कटौती हुई है। तो इससे सवाल ये भी उठता है कि आम जनता को राहत देने में रिजर्व बैंक को इतना वक्त क्यों लग गया। देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक महंगाई और वैश्विक आर्थिक परिस्थिति इसकी बड़ी वजह रही है। हालांकि रशिया यूक्रेन वॉर से वैश्विक भू राजनीति के हालात बुरे होने और महंगाई बढ़ने की वजह से अचानक रेपो रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया। उस वक्त आरबीआई को 1 अगस्त 2018 के बाद पहली बार ब्याज दरें बढ़ाने का निर्णय लेना पड़ा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपकी ईएमआई कैसे कम हो सकती है। देखिए, जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंकों को रिजर्व बैंक से पैसे उधार लेने की लागत कम हो जाती है। इससे बैंकों के पास ज्यादा सस्ता लोन देने का मौका मिल जाता है। दूसरा, बैंक अपनी ब्याज दरों में कमी भी करती है। बैंक के सस्ते पैसे का लाभ अपने ग्राहकों को देते हुए होम लोन, कार लोन और दूसरे लोन पर ब्याज दरों यानी लोन इंटरेस्ट रेट को कम करती है। और तीसरा, इसका सीधा असर ईएमआई पर पड़ता है। असल में जब लोन पर इंटरेस्ट रेट कम हो तो ग्राहकों की ईएमआई भी कम हो जाती है। ईएमआई लोन की रकम, ब्याज दर और लोन की अवधि पर निर्भर करती है। ब्याज दर कम होने से ईएमआई की रकम कम हो जाती है क्योंकि ब्याज का भुगतान कम हो जाता है। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर आपने 30 लाख रुपए का लोन 8% की ब्याज दर पर 20 साल के लिए लिया है तो आपकी ईएमआई लगभग 25,000 रुपए होगी और अगर ब्याज दर घटकर 7% हो जाती है तो ईएमआई घटकर लगभग 23,000 रुपए हो जाएगी। और इसी तरह से रेपो रेट में कम होने से बैंकों की उधार लागत कम हो जाती है जिससे लोन पर ब्याज दरें कम होती है और इसी के साथ ईएमआई भी कम हो जाती है। चलिए अब आखिर में यह भी जानिए कि रेपो रेट को कम क्यों किया जाता है। दरअसल जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजर रही होती है तो मनी फ्लो बढ़ाकर इसकी रिकवरी करनी होती है। ऐसे में रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी करती है और ब्याज दरों में कमी होने से लोन सस्ता होता है और ईएमआई का बोझ हल्का होने लगता है। वहीं जब महंगाई ज्यादा बढ़ती है तो रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाकर मनी फ्लो को कम करता है और इसी तरह से ये पूरी साइकिल चलती रहती है। तो अब आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताजा अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून वन इंडिया हिंदी।